अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय। अब तीसरा अध्याय। अब तीसरे अध्याय में सूत जी कथा करते हुए आगे बतलाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनिगण, अब आगे की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण था। अब देखिए, ये जो राजा है, इसका गुण जो बतलाया है। राजा यानी जो पूरे देश का शासन चलाता है। आज के समय में राजा नहीं होते, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के जो शासक होते हैं वो मुख्यमंत्री कहलाते हैं, और जो देश के शासक है वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। तो उसके गुण क्या होने चाहिए, ये इसमें बतलाया है। जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण। जितेंद्रिय होना चाहिए राजा। इंद्रियों का गुलाम होगा तो पूरे देश की बर्बादी करेगा। कैसे करेगा मालूम है? अगर जितेंद्रिय नहीं होगा, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं होगी। एक आध शत्रु ने कोई खूबसूरत औरत को भेज दिया इसको जाल में फंसाने के लिए। दीदी, जितेंद्रिय का मतलब बता दीजिए पहले, वो समझ में नहीं आता है। हाँ, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। आपने सही कहा, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो। इंद्रियां यानी आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पाँव, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। ये जो है ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और हाथ पाँव ये सब जो है कर्मेंद्रियां है। इनको जिसने जीत लिया है, यानी इनका जो मिसयूज नहीं करेगा, वो जितेंद्रिय। तो अभी जैसे प्रजनन की इंद्रिय है, उसमें ज़्यादातर वो सेक्स के चक्कर में अक्सर लोग फंसते हैं। तो अब राजा यदि जाल में ऐसे फंस गया तो देश गया काम से, बर्बाद ही बर्बाद है। तो राजा को पहले तो जितेंद्रिय होना चाहिए। हमारे यहाँ आज से बरसों पहले इसी तरह के राजा होते थे। करीब शायद 1,500 साल पहले की बात रही होगी ये। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि वो बरसों पहले इतिहास के विद्यार्थी थे तो जानकारी है। तो दक्षिण भारत का सब दरिया किनारा है, तो वहाँ से ग्रीस और रोम का व्यापार चलता था, और सब जहाज़ों में भर के सोने के सिक्के आते थे, और यहाँ से सब रेशमी कपड़ा और मसाले और सब बहुत अच्छी अच्छी सब चीज़ें यहाँ से जाती थी, व्यापार होता था। तो उस समय सभी लोग जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो व्यापारी तो आते रहते थे जहाज़ में। तो वहाँ कोई राजा की नर्तकी थी, बड़ी खूबसूरत थी। तो उसने सोचा कि अगर ये भारत का वहाँ का राजा अगर मेरे बस में आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए। तो वो वहाँ व्यापारियों के साथ में गई, उनको भी पटा लिया उसने। बोले हाँ ठीक है, अपन राजा को कहेंगे कि तुम्हारा डांस रखेंगे वहाँ दरबार में। तो वो लोग गए। अब व्यापार के कारण से संबंध तो अच्छा ही था। दक्षिण भारत का कोई हिंदू राजा था, तो क्योंकि उस समय इस्लाम आया ही नहीं था, अस्तित्व में ही नहीं था इस्लाम वास्तव में। तो वो राजा से उन लोगों ने कहा कि भाई ये वहाँ की ग्रीस की बहुत अच्छी नर्तकी है, तो इसका नृत्य आप ज़रूर देखिए। हाँ बोले बहुत अच्छा। वो सामने आई महिला, अरे बड़ी सुंदर है ये महिला। बोले ज़रूर। अब वो नृत्य वत्य हुआ, फिर सब दरबारी भी चले गए। ये बाई तो जाने का नाम ही नहीं ले। फिर सब चले गए, तो ये बाई एकदम से उसको लिपटने लगी राजा को। एक जोर से थप्पड़ मारी उसने। बोले बदतमीज़, ये क्या बदतमीज़ी कर रही है? बोले शर्म नहीं आती तुझे, मुझे छू रही है, चल निकल यहाँ से। उसने कहा अरे आप अभी तो इतनी तारीफ कर रहे थे मेरी, इतनी सुंदर है। तो सुंदर है तो क्या करूँ उसको? सुंदर है तो है, मेरी पत्नी पर्याप्त है मेरे लिए। हम कोई ऐसे रास्ते में पड़े हुए नहीं है, कुछ भी मूर्खतापूर्ण। और फिर वो जो उसके व्यापारी जो थे साथ के, उनको बुलाया और उनको कहा कि अभी तुरंत निकलो यहाँ से। यहाँ मेरे राज में ऐसे दुष्ट दुराचारी नहीं रह सकते हैं। ये तो तुम विदेशी थे इसलिए मैं माफ़ कर रहा हूँ। यदि यहाँ के किसी ने ये बदतमीज़ी की होती तो उसको फांसी की सज़ा देता मैं। फिर दोबारा किसी ने नाम नहीं लिया। और इसी कारण से सभी लोग यानी इतना आदर भाव भारत के लोगों के प्रति रहता। आज भी वैसी ही स्थिति है। कुछ मुट्ठी भर कुछ दुष्ट लोग कुछ दुष्टता करते होंगे, लेकिन हमारे सुसंस्कार हजारों साल से बने हुए हैं। तो राजा ऐसा होता है जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, वही
सत्य का आचरण करने वाला है और कर्तव्यपरायण। तो ये जो उल्कामुख राजा था ये इसी तरह का था। श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रचुर धन दान भी किया करता था। राजा उल्कामुख की पत्नी धर्मपरायण थी। अब जब राजा इतना अच्छा था तो उसकी पत्नी भी वैसी ही थी और कर्तव्य पालन में राजा का सब प्रकार सहयोग किया करती थी। दोनों सत्यव्रत में बहुत निष्ठा रखते थे और सार्वजनिक आयोजनों द्वारा प्रजाजनों को सत्य धर्म की प्रेरणा दिया करते थे। भद्रशिला नदी के तट पर एक ऐसे ही आयोजन में साधु नामक व्यापारी भी सम्मिलित हुआ और उस आयोजन से प्रभावित होकर राजा से पूछने लगा। साधु वैश्य ने पूछा, हे राजन, आप यह आयोजन किस लिए किया करते हैं? इसका क्या लाभ और प्रभाव है? कृपया मुझे भी यह सब बताइए। राजा ने उत्तर दिया, यह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन समारोह है। मैं सत्यव्रत का पालन करता हूँ और उसी का प्रचार भी करता हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि स्वयं सत्य का आचरण करें और दूसरों को वैसा ही करने के लिए अनुभव से प्रेरणा देते रहे। हे वैश्य, जीवन में यही क्रम अपनाकर चलने के कारण भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे अपने परिजनों तथा प्रजाजनों सहित सुख शांति उपलब्ध है। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य विनय पूर्वक कहने लगा कि हे राजन, इस विषय में मुझे विस्तार से समझाइए। मेरे भी मन में दुख, कष्ट और अभाव रहते हैं। मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण की शरण लेकर उनसे मुक्ति पाऊंगा। राजा बोले, अब वैश्य का धर्म बतला रहे हैं। शुरू में ब्राह्मण का धर्म बतलाया, शूद्र का धर्म बतलाया, अब वैश्य का धर्म। वैश्य का धर्म समाज की आवश्यकता अनुसार हर व्यापारी अगर इस वैश्य धर्म को अपना ले तो उसका धंधा भी अच्छा चलेगा और बाकी लोग भी सुख शांति से जी पाएंगे। वैश्य का धर्म समाज की आवश्यकता अनुसार शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन और उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करना है। वैश्य का धर्म शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन, मिलावट नहीं। आजकल तो हर चीज़ में मिलावट। हल्दी तक शुद्ध नहीं मिलती, पीला रंग से रंगा हुआ रहता है। वो भी चोरी मेरे कैसे पकड़ में आई वो मैं आपको बतलाती हूँ कि हल्दी यानी अच्छी दुकान है, बढ़िया दुकान है जो हमेशा माल लेते हैं, उसके अब वो भी क्या करेगा, वो बाहर से कहीं से मंगाता होगा। तो वो हल्दी मिलावट वाली कैसे? पहले क्या होता था कि बर्तन जब घिसते थे खाना पके हुए, अब सब्जी में दाल में हल्दी तो डाली ही रहती है, तो जब वो पाउडर अपन लगाओ तो पाउडर में वो जो क्षार रहता है वो जब हल्दी से मिलता है तो हल्दी का रंग लाल पड़ जाता है। तो वो झाग वाग जो आता था ना वो लाल रंग का हो जाता था। अभी मैं तो अपने बर्तन खुद ही घिसती हूँ, तो अभी जब घिसती हूँ तो वो लाल होता ही नहीं है, वो पीला ही हो जाता है। हल्दी वाला होने से हल्दी में कलर है, हल्दी है ही नहीं। तो ऐसी मिलावट करेंगे, ऐसा व्यापार करेंगे तो वो कहाँ से आशीर्वाद मिलेंगे सत्यनारायण भगवान के? उनको तो शाप ही मिलेगा। तो यहाँ ये बतला रहे हैं शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन और उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था। कीमत भी लूटने का वृत्ति नहीं रखना। इन्हें इतने मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं लोग कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी न्यूज़ में ही मैंने देखा था, उत्तराखंड की बात थी। उधर 4 धाम में अब ये नरेंद्र मोदी के राज में सब रास्ते वास्ते खूब बढ़िया हो गए हैं, तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ यात्रा की, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनारायण, केदारनाथ। तो अभी लैंडस्लाइड हो गई वहाँ, तो सब रास्ते बंद हो गए थे, तो 2-3 दिन तक लोग सब अटक गए थे। तो वहाँ वो जो भोजन देने वाले या रहने की व्यवस्था करने वाले, उन्होंने रातों रात जो 700-800 रुपये का रेट था उसको 3000-4000 रुपये रेट कर दिया उन लोगों ने। मतलब कि अब वो बेचारा यात्रा के लिए जो निकला हुआ है, साधारण आदमी है, कुछ गिने चुने पैसे लेके आया है, उसके पास है नहीं है, पर अब बेचारे की मजबूरी क्या करे। तो वो न्यूज़ में दिखा रहे थे, मुझे इतना दुख लगा। मैंने कहा मनुष्य कितने बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, इन्हें कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये
यहाँ पर सत्य धर्म का जो पालन करेगा वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसे तो नीतिपूर्वक ही चलना पड़ेगा। सत्य धर्म का पालन करने वाला वैश्य अपनी तथा समाज की संपन्नता एवं सुख शांति बढ़ाते हुए जीवन में प्रचुर यश का भागीदार बनता है। तुम भी अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन करो। भगवान सत्यनारायण की कृपा से तुम्हें भी सुख सौभाग्य तथा संपन्नता अवश्य प्राप्त होगी। राजा से सत्यव्रत का स्वरूप भली प्रकार समझकर साधु वैश्य ने अपने जीवन में सत्यव्रत पालन का संकल्प लिया और अपने घर चला गया। घर में उसने अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृत्तांत सुनाया और वह भी सत्य धर्म का पालन श्रद्धापूर्वक करने लगी। सत्यव्रती वैश्य धर्म पत्नी का ज्ञान और योग्यता भी बढ़ाने लगा। फलस्वरूप उसके घर में व्यवस्था तथा संपन्नता तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी आय का बड़ा अंश संसार में सत्यव्रत के प्रचार में लगाते रहने का निश्चय किया। सत्यनारायण भगवान की शरण में जाने से उनके जीवन में सब प्रकार संपन्नता आने लगी तथा जीवन का समय प्रसन्नता से बीतने लगा। उनका आर्थिक तथा मानसिक संतुलन सध जाने पर वह वणिक दंपत्ति अपने मन में संतानोत्पादन की इच्छा अनुभव करने लगे। ऐसी इच्छा मन में उठने पर उन्हें स्वप्न में निर्देश मिला कि वे पुत्र की अपेक्षा पुत्री प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि कन्या सौभाग्य और आदर का चिन्ह है। उन्होंने प्राप्त निर्देशानुसार नियमित जीवन क्रम अपनाकर एक सुसंस्कारवती कन्या को जन्म दिया। कलावती नाम की इस कन्या के शुभ संस्कार जागृत करने के लिए उन्होंने उसके सभी संस्कार समय समय पर विधि पूर्वक संपन्न कराए। यहाँ पर ये जो आ रहा है कि उनको स्वप्न में निर्देश मिला, इस विषय में भी कोई तर्क कर सकता है कि स्वप्न में क्या निर्देश मिलेगा। ऐसा नहीं है। स्वप्न के माध्यम से अनेकों लोगों को अनेक प्रकार के रास्ते मिलते हैं। पापा ने भी स्वप्न में ही मम्मी। हाँ, अभी ये हम जो कथा कर रहे हैं वो इसी कारण से कर रहे हैं वास्तव में, कि डॉक्टर माथुर साहब इनको स्वप्न में दिखे और उन्होंने कहा कि सत्यनारायण की कथा कराओ। कितनी अद्भुत बात है, सोचो। कल्पना से बाहर है, एकदम कल्पना से बाहर। तो ये यहाँ भी इनको भगवान ने इस तरह से कृपा करके और उनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। फिर उन्होंने प्राप्त निर्देशानुसार नियमित जीवन क्रम अपनाकर एक सुसंस्कारवती कन्या को जन्म दिया। कलावती नाम की इस कन्या के शुभ संस्कार जागृत करने के लिए उन्होंने उसके सभी संस्कार समय समय पर विधि पूर्वक संपन्न कराए। कलावती के लिए शारीरिक पोषण की समुचित व्यवस्था बनाने के साथ साथ उसके ज्ञान और गुण के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया। कन्या को श्रेष्ठ गुण और क्षमताओं से संपन्न शिष्ट व्यवहार में कुशल बनाना माता पिता का पवित्र कर्तव्य है। कन्या को श्रेष्ठ गुण और क्षमताओं से संपन्न शिष्ट और व्यवहार में कुशल बनाना माता पिता का पवित्र कर्तव्य है। कन्या कलावती के वयस्क और सुशिक्षित हो जाने पर उन्होंने उसका विवाह एक कुलीन परिवार के गुणवान युवक के साथ संपन्न कर दिया। वैश्य ने उस होनहार युवक को अपने पुत्र की तरह मानकर स्वधर्म पालन तथा व्यापार संचालन के नियम सिखाए। साधु वैश्य ने उसे समझाया कि समाज की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन और विक्रय श्रम पूर्वक सावधानी एवं कुशलता से किया जाना चाहिए। जो वैश्य अपने हित के साथ खरीदार के हितों की भी रक्षा करता है वही सच्चे अर्थों में व्यापारी कहलाता है। कितनी सुंदर बात कही है। जो वैश्य अपने हित के साथ खरीदार के हितों की भी रक्षा करता है वही सच्चे अर्थों में व्यापारी कहलाता है। वे दोनों वैश्य धर्म का पालन करते हुए सहकारिता का निर्वाह करते हुए सतत उन्नति और सफलता प्राप्त करने लगे।
सफलता और समृद्धि कई बार मनुष्य को अपने लक्ष्य से विचलित कर देती है। इन वैश्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पत्नियों द्वारा स्मरण दिलाने पर भी अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों में लगाते रहने के संकल्प की उन्होंने उपेक्षा कर दी। जो धन जरूरत से ज़्यादा कमा रहे थे और उसमें से एक अंश लोक कल्याण के लिए लगाना था, वो लालच में आके उन लोगों ने बंद कर दिया। दीदी जरा सा समझा दीजिए, क्या जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हम लोगों को। क्या चीज़? ये लालच और ये हाँ हाँ हाँ, अच्छा। ये जब इनका धंधा अच्छा चलने लगा, खूब जोर शोर से चलने लगा, और अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत कुछ मिलने लग जाता है तो फिर इंसान नीति नियम भी बाजू को रख देता है, फिर लालच में आ गए तो भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। तो वैसे ही ये साधु वैश्य के साथ भी हुआ कि जब धंधा खूब अच्छा चलने लगा तो फिर पैसों की लालच आ गई। तो अब पैसों की लालच आई तो वो जो दान वगैरह देते थे वो सब बंद कर दिया, जो गरीबों की लाचारों की मदद करते थे वो सब बंद कर दिया और पैसा इकट्ठा करने में ही लग गए। नियम तो यह है कि अपने गृहस्थ संबंधी उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर मनुष्य वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करके धर्म प्रचार तथा समाज सेवा के कार्यों में जीवन लगा दे। किंतु साधु को धन देखकर और अधिक धन का लालच हुआ। ये धन की लालच में सब सत्य धर्म कब से भ्रष्ट हो गए और वह अपने जमाता को साथ लेकर धन कमाने निकल पड़ा। लोग फॉरेन जाते हैं ना खूब धन कमाने के लिए, वैसे ये साधु वैश्य को भी लालच लगी। अब भाई देखो, लड़की एक ही थी, शादी हो गई थी, सब कुछ अच्छा कमा रहे थे, धमा रहे थे, कोई कमी तो थी नहीं। अब इसका कर्तव्य ये था कि वो कुछ समाज सेवा के काम में लगता, कुछ अच्छे कामों में लगता, तो वो तो हुआ नहीं, तो और लालच लगी कि और धन कमाए। तब धन कमाना है तो चलो फॉरेन जाएंगे, तो वो अपने दामाद को लेके और निकल पड़ा फॉरेन में धन कमाने के लिए। स्वधर्म के त्याग से भगवान रुष्ट होते हैं तथा उनके क्रोध के कारण जीव अनेक प्रकार के दुखों में फंस जाता है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उससे भगवान नाराज़ हो जाते हैं। ये समझ लेना आप लोग, उससे भगवान गुस्सा हो जाते हैं, फिर उसका भला नहीं होता है। भगवान नाराज़ हो कि नहीं हो, कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो वैसे भी उसको तो दंडित होना ही होना है। अभी एक माँ है, बच्चा पैदा किया है तो उसका लालन पालन तो करना ही पड़ेगा ना। माँ बोली यार उसका जैसा होना हो, मैं तो अपने कहीं भी घूमूंगी खाऊंगी, तो थोड़ी चलेगा, उसकी क्या इज्जत रहेगी। और बच्चा बड़ा होगा, कोई दूसरा बड़ा करेगा तो वो माँ को कोई ध्यान ही नहीं, माँ को भी वो परवाह नहीं करेगा कि माँ ने मेरा क्या ध्यान रखा था। साधु वैश्य की सद्बुद्धि क्षीण हो गई। वह लोभवश उचित अनुचित का विचार किए बिना अनीतिपूर्वक धन कमाने लगा। दो नियम दिए हैं वैश्य के लिए, व्यापारी के लिए। व्यापारी को दो नियमों का पालन करना चाहिए तो सही सलामत रहेगा, और नहीं तो फिर दंड का भागी। सत्यनारायण भगवान के दंड से वो बर्बाद होगा। वो दो नियम क्या है? सही माल, अच्छा माल, ईमानदारी से, कोई इसमें मिलावट नहीं, बेईमानी नहीं, और कीमत किफ़ायती, वाजबी कीमत में देने का, लूट खसोट नहीं मचाने की। ये दो शर्तें हैं। अब ये साधु वैश्य को बुद्धि बिगड़ गई धन कमाने के लालच में, तो वो फिर मनमाने ढंग से धंधा करने लगा। कैसे भी गलत मार्ग से जैसे भी मिले खराब माल बेचो, कुछ भी मिलावट करो, जो करना है कर रहे। इस अपराध के कारण अब उसकी फजीयत देखो कैसी हुई। अभी भी आजकल ऐसा चल ही रहा है, ढेरों ऐसे बेईमान लोग जेल में बैठ रहे हैं, व्यापारी लोग भी और दूसरे भी। एक तो अभी वो एक कोई इधर का बॉम्बे का ही है शायद वो केस, नहीं, वो एक महिला
IAS है क्या है? हाँ वो पुणे की है ना। हाँ पुणे की। हाँ। अपने आप को शेड्यूल कास्ट बना दिया। हाँ यानी अब ये जहाँ धंधा कर रहे थे रत्नसारपुर, अब इनका दुर्भाग्य ऐसा था, अगर किसी ऐसे देश में होते कि जहाँ के लोग भ्रष्टाचारी होते तो राजा को भी पैसे वैसे खिला के बात दबा दी होती, बेईमानी चलती रहती। क्योंकि अगर यथा राजा तथा प्रजा, अगर शासक लोग बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, तो नीचे भी चलता रहता है सब। पर ये जहाँ पर व्यापार कर रहे थे रत्नसारपुर, वहाँ का जो राजा था और वहाँ की जो प्रजा थी वो सब सत्यनिष्ठ थे। वो सत्यनारायण का व्रत पालन करने वाले लोग थे और इसीलिए इनके कुकर्मों के कारण से उनकी शिकायतें गई और वो राज कर्मचारियों ने उनको बंदी बना के जेल में बैठा दिया। वो राजा ने उनको जेल में डाल दिया कि बेईमानी कर रहे हो, हमारे यहाँ नहीं चलेगा ऐसा। उसकी धर्मपत्नी ने भी, प्रजाजनों ने उसे राज्य कर्मचारियों द्वारा बंदी बनवा राज्याज्ञा से जेल भिजवा दिया। अब इधर इसकी जो धर्मपत्नी थी उसकी भी बुद्धि बिगड़ी, इनकी बुद्धि बिगड़ी तो उसकी भी बुद्धि बिगड़ी। उसकी धर्मपत्नी ने भी पति से धर्म पालन कराने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। इससे वह भी भगवान श्री सत्यनारायण के क्रोध का भाजन बनी। लीलावती कलावती, पैसे तो थे ही उनके पास में, सुखोपभोग में मग्न होकर अपने सत्कर्तव्यों से विरत हो गई। जो उनको सत्कार्य करने चाहिए थे वो सब करने बंद कर दिए उन लोगों ने, बस खा पी के मौज मस्ती कर रही है। इससे उनके घर की सारी संचित धनराशि विलीन हो गई। अब उड़ाना चालू कर दोगे तो कहाँ से रहेगा पैसा फिर। दुख आ पड़ने से एक बड़ा लाभ यह होता है कि मनुष्य अपने झूठे अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर भगवान को याद करने लगता है। जब कष्ट पड़ता है तो भगवान याद आता है। अभी ये इन लोगों के भी जो मूर्खताएं की, ये साधु वैश्य ने और लीलावती कलावती ने, अब जब हालत खस्ता हो गई, सब रास्ते पे आ गए, तो फिर क्या करें अभी, तो फिर भगवान याद आए। इसी प्रकार कष्ट पाने से वह साधु नामक वैश्य और उसकी स्त्री ने अपने मन में समझ लिया कि हमारी यह दुरावस्था धर्म कर्तव्य से विमुख हो जाने के कारण ही हुई है। भगवान करे कि आजकल के भी सब जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको भी ये बुद्धि सूझे कि गलत काम कर रहे, छोड़ दे। तब उन्होंने अपनी स्वार्थ बुद्धि छोड़कर अपनी भूलों का प्रायश्चित करने तथा अपने परमार्थ कर्तव्यों के पालन का निश्चय किया। साधु वैश्य ने राजा चंद्रकेतु के सामने अपनी भूल स्वीकार की तथा भविष्य में सत्यनिष्ठ रहने का विश्वास दिलाया। साधु वैश्य ने भी राजा से माफ़ी मांगी और कहा कि भाई मेरे से गलती हो गई, पर मुझे माफ़ कर दो। राजा ने कहा कि हे वैश्य, तुम्हारा अपराध असाधारण है। अनीतिपूर्वक धन कमाने के लिए अपराध पर मेरे राज्य में उसका कठोर दंड दिया जाता है। जब विभूतिवान धनी व्यक्ति अनीति का मार्ग पकड़ लेते हैं तो जन सामान्य द्वारा भी वही राह अपना ली जाती है और समाज भ्रष्ट हो जाता है। मेरे राज्य कर्मचारी और प्रजाजन भी सभी सत्यनिष्ठ है तथा कहीं भी अनीति को पनपने नहीं देते हैं। कितनी बड़ी बात है इसमें भी कही हुई है कि जब बड़े लोग अनीति करते हैं तो फिर नीचे तक सब अनीतिवान बन जाते हैं। इसलिए बड़े लोगों का जो अपराध रहता है, बड़े लोगों की जो अनीति रहती है, वो ज़्यादा बड़ा अपराध है। अब कोई निचले स्तर का व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा तो वो तो भाई घटिया आदमी है, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी पोस्ट वाला, बहुत ऊंचे उसके वाला, पढ़ा लिखा, सब कुछ जानकारी वाला व्यक्ति करे तो उसका अपराध ज़्यादा गंभीर है। तो आगे ये राजा उससे कहता है कि मेरे राज्य कर्मचारी और प्रजाजन भी सभी सत्यनिष्ठ है तथा कहीं भी अनीति को पनपने नहीं देते। चूँकि ऐसा लगता है कि तुम सचमुच अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए तुम्हें आत्म सुधार करके
सत्यव्रती बनने का अवसर दिया जाता है। राजा को भी लगा भाई इसको पश्चाताप है तो चलो भाई इसको चांस दिया जाए। हे वैश्य, तुमने जो अनीतिपूर्वक धन कमाया है उसको छोड़कर अपनी मूल संपत्ति से तुम पुनः व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। तो उसका सब जो भी उसके पास धन था वो तो राजा ने जब्त कर लिया था। तो उसमें से उसने कहा कि भाई तूने जो कमाया है वो तो हम नहीं देंगे, अनीति से कमाया है, पर तू जो पूंजी लेकर आया था वो तुझे लौटा देंगे और उससे तू फिर से धंधा कर। वैश्य ने राजा के कथनानुसार पुनः सत्यव्रती बनकर व्यापार किया तथा भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से विपुल धन अर्जित कर लिया। यानी फिर उसने ईमानदारी से धंधा शुरू किया और फिर उसने अच्छा धन कमाया। उधर लीलावती तथा कलावती ने भी अपनी भूल समझी तथा भगवान सत्यनारायण से उसके लिए क्षमा याचना की। उन्होंने विलासिता भरा जीवन क्रम छोड़कर कर्मठता, सेवा, सद्भाव को जीवन में प्रधानता दी। उनकी असावधानी के कारण घर के नौकरों ने ही धन एवं सामान को अस्त व्यस्त करके चुरा लिया था। उन दोनों ने अपना काम सुधारा, भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई और तत्परता तथा सद्भावना बढ़ने से उनका अधिकांश धन पुनः प्राप्त हो गया। इस संसार में भगवान के निर्देशों का पालन करना ही सबसे प्रमुख बात है। इसलिए मनुष्य को ऐसे ही कार्य करने चाहिए जिनसे प्रभु प्रसन्न हो। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करके मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है और परलोक में भी उसकी सद्गति होती है। इन्हें ये जो साधु वैश्य ने पहले गलती की थी उसको सुधार लिया और फिर जब सुधार लिया तो फिर से सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पर ये सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय पूरा होता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।